हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग टुडे। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज ना तो बारिश है ना आज सर्दी है यहाँ पे, और सन इज़ ब्राइट। तो बहुत ही अच्छा दिन गुजर रहा है यहाँ पे। आज सारा दिन सुबह से आज घर पे थे, घर के कुछ काम थे, और अब जो है मैं यहाँ पे दोपहर के तकरीबन 4:30 हुए हैं और अभी बस घर से निकल रहा हूँ। कुछ काम है बाहर के, तो कुछ ख़ास नहीं हो रहा आज यहाँ पे। लाइक आई सेड कि अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले एक व्लॉग बनाया था, अभी कुछ ही दिन पहले पोस्ट किया था, और उस पर मैंने मेंशन किया था कुछ होम टूर्स के बारे में वो व्लॉग बनाया था। और उसमें यही था कि आजकल की जो मार्केट थी, उनकी क्या प्राइसेस थे, लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। तो उसका ये सेकंड पार्ट मैं इस पर कंटिन्यू करना चाह रहा था कुछ। और वो ये था कि वो जो व्लॉग मैंने बनाया था ना, वो आई बिलीव कि वो कुछ मंथ्स पहले का वो व्लॉग था। वो मैंने एक्चुअली अपलोड नहीं किया था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो उसमें जो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी इन रिगार्ड्स टू होम परचेसिंग एंड बाइंग एंड स्टफ, वो थोड़ी डिफरेंट है आज के निस्बत। आज की जो मार्केट है वो बहुत चेंज हो चुकी है। कोविड के दौरान जो मार्केट थी और कोविड के जो बाद की अभी की जो मार्केट है, उसमें लिटरली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कॉस्ट की जो बात है वो मैं पूरी करना चाहूँगा यहाँ पे। वो ये थी कि घर बनाना या घर बना हुआ लेना, इट्स नॉट द इशू राइट नाउ। द इशू राइट नाउ इज़ कि आप, एक तो चीज़ उसमें आ गई, आपकी अफोर्डेबिलिटी आ गई। और आपकी अफोर्डेबिलिटी जिस चीज़ से इम्पैक्ट हुई है बनिस्बत लास्ट ईयर के या उससे पहले के, वो ये है कि यहाँ पे जो लंबर मार्केट है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में घर जो बनते हैं वो वुड के बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, हर तरह की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो कोविड के दौरान ऑब्वियसली एक कह सकते हैं कि एक तरह का वो रिसेशन ही था। इंडस्ट्रीज़ बंद थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, और बहुत से इस तरह के इश्यूज़ थे कि आपकी जो होम हाउसिंग मार्केट थी वो डाउन थी। बहुत से जो बिल्डर्स थे यहाँ पे, जो लोकल बिल्डर्स हैं जो घर बनाते हैं, वो घर नहीं बना रहे थे ड्यूरिंग कोविड, ड्यू टू सप्लाइज़ अवेलेबल नहीं थे और ये सब मसले थे। तो अब हुआ ये है कि जैसे कोविड ख़त्म हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी रिवाइव हो रही है, बिल्डर्स ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं, और एवरीथिंग इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल होपफुली सून। लेकिन उस सब के बावजूद आपकी जो कॉस्ट है, चाहे आप घर बना रहे हैं या आप बना हुआ ले रहे हैं, ईदर वे आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गई है आजकल। इस वजह से क्योंकि आपकी जो सप्लाईज़ हैं, जो आपकी वुड है, जो आपकी जो लंबर है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। होपफुली आने वाले महीनों में या मे बी अंटिल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट समर तक जो है मार्केट थोड़ी ईज़ अप हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा जो है प्राइस का थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होगा होपफुली। सेकंड थिंग इज़ कि इस वक्त बैंक्स ने कनाडा में, जो बैंक ऑफ कनाडा है और जो दूसरे इसके साथ जो बड़े बैंक्स हैं, आरबीसी हो गया, सीआईबीसी हो गया, स्कोशिया बैंक हो गया, ये जो बड़े बैंक्स हैं यहाँ के, इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं मॉर्गेज के वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं। अब मसला उसमें जो, एक तो पहले तो आपकी जो एक्सपेंस था घर बनाने का, उसमें ऑलरेडी आपके कॉस्ट हाई हो चुका था, क्योंकि आपके जो घर के पार्ट्स, आपके लेबर, आपका प्रोडक्ट, आपके सप्लाईज़, वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है कि बैंक्स ने मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिसकी वजह से फ़र्क अब ऐसा पड़ा है कि जो घर आप शायद 4.5-5 लाख में एक बेसिक एवरेज घर ले सकते थे ना, एक डिसेंट एरिया में, वो घर अब आपको एटलीस्ट $50,000 से $60,000, इवन कुछ घर ऐसे हैं जो कि $1 लाख आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। सो ये सारा इम्पैक्ट है अपना मार्केट का, बैंक की मार्केट का, मॉर्गेज रेट्स का, लंबर के, आपका जो लंबर है घर बनाने के लिए, लंबर यहाँ पे मतलब लकड़ी वगैरह जो भी घर के लिए आती है, उसके जो टूल्स और सप्लाईज, एवरीथिंग जो है वो सब अगर आप देखें तो जो घर आपने लास्ट ईयर लिया हो या 2020 में लिया हो या 2019 में इवन लिया हो,
अगर वो घर आपने 5 का लिया था तो वही घर आपको इस वक्त जो है वो तकरीबन 5.5 पौने 6 इवन 6 लाख तक का यहाँ पे मिलेगा। सो पर्सनली आई थिंक ये जो टाइम है ना, ये जो अगले 6 महीने हैं 2022 के जो 6 महीने हैं, और मे बी जो स्टार्ट है नेक्स्ट ईयर का 2023 का, आई डोंट थिंक इट्स अ बायर्स मार्केट। ऑनेस्टली मैंने सर्वे किया था और मैंने बहुत सर्वे किया, बहुत लोगों से बात भी होती रही, कुछ बिल्डर से भी बात हुई, कुछ ऐसे फ्रेंड्स और लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली घर बनाया है उनसे भी बात हुई कि उनके क्या एक्सपेंसेस रहे और क्या नहीं था, जो भी सारा कुछ था। दिस इज़ नॉट द बायर्स मार्केट। फैक्ट, ये फैक्ट है। ये जो मार्केट है अगले 6 महीने, 6 से 7 महीने, 8 महीने, ये मार्केट है सेलर्स मार्केट। इतने घर सेल पे लगे हुए हैं लेकिन मार्केट में बायर कोई नहीं है। अच्छा, मार्केट में घर इतने सेल पे क्यों लगे हुए हैं, उसकी भी एक वजह है। वो वजह ये है कि अभी जैसे मैंने मेंशन किया था कि बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं। जो लोग ऑलरेडी मॉर्गेजेस में थे या जो हैं, और स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने इस साल अपनी मॉर्गेज रिन्यू करवाई है, उनकी जो कॉस्ट है मंथ की, जो मॉर्गेज की कॉस्ट है, इट्स आउट ऑफ द हाउस। मतलब कि वो इतनी ज़्यादा उनको इम्पैक्ट हुआ है इस मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ की वजह से कि जो मार्केट में जो इतने घर, हर तरफ आपको घर सेल पे मिलेंगे, उसकी वजह एक ये भी है कि जो लोग घर अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो एक्चुअली अपने घर अब सेल कर रहे हैं। सो हैविंग सेड दैट, इसी का मतलब यही मैं कह रहा था कि इस वक्त जो मार्केट है वो सेलर्स मार्केट है, जिसका मतलब कि इस वक्त मार्केट में बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बाय करने वाले कम हैं। अगर पहले आपको डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, डिपेंडिंग ऑन आपकी जॉब का क्या हिस्ट्री है, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपका डेट रेशो कैसा है, और ये सब चीज़ें, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर पहले आप रीज़नेबल एक घर अफोर्ड कर सकते थे 4 लाख का, 3.5 लाख का, अगर मैं बहुत ही एक एवरेज घर की बात करूं, तो वो अब घर आपको इंटरेस्ट रेट्स के साथ और आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होती है, उसको अगर आप रखें सामने तो वो घर अब आप नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रबल में हैं इस चीज़ को लेके कि वी कैन अफोर्ड आवर हाउसेस एनी मोर, क्योंकि अब अगर एक बंदा 5 लाख का घर उसने लिया था और अगर वो 2% दे रहा था या 2.5% दे रहा था, मॉर्गेज अगर उसकी लेट्स सपोज $2,000 थी, जस्ट एन एग्जाम्पल, अब उसकी मॉर्गेज जो है वो $2,800 पे चली गई है या $2,500 पे चली गई है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस कि अब आप वो घर कैसे अफोर्ड करते हो। और वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं मॉर्गेज को मेंटेन करने में, वो लोग अब घर को अपनों को बेच रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं कि वी कैन अफोर्ड दिस। सो it's really tough, बट मैं फिर भी यही समझता हूँ, क्योंकि हमारा भी घर लेने का प्लान था कि घर लें और एक दफ़ा काम करें, घर लें और अपना एक बात एक तरफ लग जाए और जान छूट जाए। घर लेके बंदा सेटल हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप आपका लाइफ किधर है और आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो। बाइंग अ हाउस इज़ नॉट ईजी, इट्स अ बिग स्टेप। और सो फिर ये सब जब सिचुएशन देखी, जब आपने मार्केट में, मैंने लोगों से बात की, डीलर्स से बात की, बायर्स से बात की, बिल्डर्स जो है उनसे बात की, तो दिस इज़ नॉट द बायर्स मार्केट। आई थिंक अगर अभी जो घर लोग बाय करना चाहते हैं, अगर वो 6-8 महीने वेट कर लें तो आई थिंक होपफुली बाय नेक्स्ट समर जो है मार्केट जो है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि अभी जो मार्केट है, लाइक आई सेड, कि वो सिर्फ सेलर्स मार्केट है, बेतहाशा लोग घर बेच रहे हैं, ख़रीदने वाला मार्केट में कोई नहीं है। सो होपफुली विद द इकोनॉमी रिवाइविंग आफ्टर कोविड, आई थिंक कुछ महीनों में, मे बी 1 साल में, सारी चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट बाइंग हाउसेस, let me know. I'm happy to answer any questions. Just put in a comment at the bottom at the video, and I'll be happy to answer. Thank you for watching this vlog. Until my next vlog, take care and Allah Hafiz.